तो आज हम लेक्चर 2 का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एक और पार्ट होगा, इसका पार्ट 5। पार्ट 4 में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक कन्वेक्शन करंट थ्योरी और इसमें पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स और कितने कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज होते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, वो हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे। तो अभी हम पार्ट 4 पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पार्ट 4 में क्या था कि जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी 1912 में, तो थ्योरी तो बहुत कुछ बेटर थी थ्योरी ऑफ परमानेंसी से, पर वो थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो रीजंस थे वो उन्होंने गलत बता दिए थे कि जो तो पोलर फ्लिंग फोर्स कॉन्टिनेंट्स मूव करने का रीज़न है, और दूसरा उन्होंने जो रीज़न दिया था वो था टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड द मून, ठीक है, जो कि प्रूव नहीं हो पाया था कि इतना ज़्यादा इनके पास फोर्स है जो कॉन्टिनेंट्स को मूव कर सकें, ठीक है। अब हुआ क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद उस समय तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ डेवलपमेंट्स हुए। उन डेवलपमेंट में से था आर्थर होम्स का कन्वेक्शन करंट थ्योरी। तो ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी थी क्या? हमको पता है कि हमारा अर्थ 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हमारा अर्थ का, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और जैसे जैसे हम सरफेस से, अर्थ की सरफेस से डेप्थ में जाते हैं, वैसे वैसे जो हमारी डेंसिटी है वो बढ़ती रहती है। हमने ये भी देखा था सिस्मिक एक्टिविटी के थ्रू कि जो हमारा आउटर कोर है, वो लिक्विड है, बाकी क्रस्ट, मेंटल और इनर कोर सॉलिड है। लेकिन कहीं कहीं जगह पर जो मेंटल है वो हमारा एज अ सेमी सॉलिड या फिर सेमी लिक्विड के टाइप पे बिहेव करता है। इसकी डेंसिटी क्रस्ट से हमेशा ज़्यादा ही रहती है, चाहे ये लिक्विड फॉर्म में रहे चाहे ये सॉलिड फॉर्म में रहे। लेकिन कई कई बार ये फ्लो करता है, खासकर जो इसका सबसे वीकेस्ट पार्ट होता है मेंटल का, वो है अपर पार्ट। मेंटल का जो अपर पार्ट है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं वीकेस्ट पार्ट, जिसको हम नाम उसको हम नाम बोलते हैं एस्ट्रोस्फेयर। ये बहुत वीकेस्ट पार्ट होता है और ये फ्लो करता है, इट इज इन अ सेमी सॉलिड फॉर्म, ठीक है ना। और इस सेमी सॉलिड एस्ट्रोस्फेयर के ऊपर लिथोस्फेयर फ्लोट करता है। लिथोस्फेयर इज इन सॉलिड स्टेट। और लिथोस्फेयर क्या क्या होता है? लिथोस्फेयर होता है क्रस्ट एंड अपर मेंटल अप टू द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर। ये दोनों चीज क्या बनाता है? ये बनाता है हमारा लिथोस्फेयर। और इस लिथोस्फेयर के ऊपर 100 किलोमीटर के नीचे से लेके अप टिल 400 किलोमीटर तक हमारा एस्थोनोस्फेयर होता है, जो कि मेंटल का पार्ट होता है कंप्लीटली, ठीक है। और ये बहुत वीक होता है। एस्थोनोस मतलब होता है वीक, ठीक है। इतना वीक होता है कि ये फ्लोट करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? एस्थोनोस्फेयर। और इस लिक्विड के ऊपर जो हमारी लिथोस्फेयर है वो मूव करता है। इस एस्थोनोस्फेयर के ऊपर जो हमारी लिथोस्फेयर है वो मूव करता है, ठीक है ना। और ये जो हमारी लिथोस्फेयर है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो कहीं कहीं पर ब्रेक हो रखी है। जैसे जो अपर सरफेस है हमारा वो ब्रेक हो रखा है, और ये जो लिथोस्फेयर ब्रेक हो रखा है उसको हम नाम देते हैं प्लेट्स। और जब ये प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स एस्थोनोस्फेयर के ऊपर मूव करती है, उस टर्म को हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिंपल सा मतलब होता है मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। और ये मूवमेंट ऑफ प्लेट्स किस चीज की? प्लेट्स क्या है? प्लेट्स लिथोस्फेयर का ब्रोकन पार्ट है, ठीक है। और वो लिथोस्फेयर एस्थ्रोस्फेयर के ऊपर मूव करती है। इतना समझ में आ गया? ठीक है।
हमने पहले ही प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ ली। हम अगले लेक्चर में इसका डिटेल में जानेंगे, जो बाउंड्रीज वगैरह है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन ये जो जो प्लेट टेक्टोनिक्स का जो कंसेप्ट था वो 1967 और 1968 के आसपास मैकेंजी और पार्कर ने दिया था, ठीक है। ये आप मेरे नोट से देख सकते हैं, ठीक है। मैकेंजी और पार्कर ने कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट में पहुंचने से पहले 1928 का कन्वेक्शन करंट थ्योरी बाय आर्थर होम्स और 1961 में एक हैरी हैस थे, हैरी हैस, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। वो कंसेप्ट क्या है हम समझते हैं, ठीक है। अब कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या है? अगर आप मेरे पिछले लेक्चर सारे डिटेल में देख रहे होंगे तो आपको पता है कि कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जो कि लिक्विड या फिर गैस में होता है। जब हम बात करते हैं फ्लूइड की, तो फ्लूइड का मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं होता, लिक्विड और गैस में जब हीट ट्रांसफर होती है या फिर किसी फ्लूइड में हीट ट्रांसफर होती है उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन कैसे होता है वो पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, हमारा जो मेंटल है, ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा अपर मेंटल है, तो ये तो हो गया हमारा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर के नीचे आ गया हमारा एस्ट्रोस्फेयर, ठीक है। और एस्ट्रोस्फेयर से लेके पूरा नीचे मेंटल तक ये आ गया हमारा आउटर कोर। कहीं कहीं पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो मेंटल विच इज इन सॉलिड स्टेट, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ा देता है कि वो लिक्विड स्टेट में या फिर सेमी लिक्विड स्टेट में आ जाता है। और जब ये सेमी लिक्विड स्टेट में आता है, कोई भी चीज लिक्विड सेमी लिक्विड स्टेट में होगी तो वो अपना हीट ट्रांसफर कैसे करती है? वो हीट ट्रांसफर करती है नीचे से ऊपर जाके, ठीक है। नीचे से ऊपर गई, इधर से भी नीचे से ऊपर गई, हीट ट्रांसफर हुआ ऐसे। यहाँ पर आगे लिथोस्फेयर आ गया जो कि सॉलिड स्टेट में है, जिसकी वजह से इसलिए ये डाइवर्ज हुई, और डाइवर्स होने के बाद जब ये कूल होने लगी तो ये सिंक होने लगी। कोई भी चीज जब वार्म होती है, वार्म होने से वो एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड होने से उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज होने से वो ऊपर की ओर फ्लोट करती है, इट मूव अपवर्ड्स। इसी तरह से कन्वेक्शन भी काम करता है, जो हमारा हीट ट्रांसफर का मोड है। तो मान लो यहाँ पर ये चीज हीटअप हुई, और जब ये हीटअप हुई तो एक ये सेल बना, इधर से धीरे धीरे ऊपर जाने लगी, मूव ऊपर करने लगी ये, क्योंकि डेंसिटी कम हो गई। ऊपर आते आते ये धीरे धीरे कूल हुई, कूल होने की वजह से हैवी हुई, हैवी होने के बाद ये सिंक होने लगी, और ये साइकिल इस तरह से चलती गई, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो ये कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है हमारा मेंटल में, ठीक है ना, मेंटल में हो रहा है। इसीलिए इसको, ये जो सेल बन रहे हैं इसको, ये या फिर जो करंट बन रही है ये, जिसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी। और ऐसा माना जाता है यही कन्वेक्शन करंट थ्योरी रीजन रही होगी कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट की। अभी देखो प्लेट्स की हमने बात नहीं कही, अभी हम जब इन्होंने आर्थर होम्स ने कंसेप्ट दिया था तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को ही प्रूव करना चाह रहे थे, ठीक है ना। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उस समय बहुत लोगों द्वारा एक्सेप्टेड हो चुकी थी, लेकिन अभी भी ये नहीं पता था कि कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं करते, ये प्लेट्स मूव करती हैं, ठीक है ना। अभी भी ऐसा लग रहा था कि कॉन्टिनेंट्स ही मूव करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये कंसेप्ट दे दिया, अब हुआ क्या? ये देखोगे आप इस डायग्राम में, मेंटल में इस तरीके के सेल बने हुए हैं जिनको हम कन्वेक्शन करंट सेल बोलते हैं या कन्वेक्शन करंट थ्योरी बोलते हैं आर्थर होम्स की। ये देखो, ठीक है ना। अब ऊपर लिथोस्फेयर आते ही ये थोड़ा डाइवर्ज होता है, थोड़ा सा लिथोस्फेयर को पुश करता है। क्या करता है? लिथोस्फेयर को पुश करता है, ठीक है।
अब ये तो होगी कन्वेक्शन करंट थ्योरी के बाद। अब हम बात करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हैरी हेस की। हैरी हेस ने जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी, वो उसमें हुआ क्या था कि जब हमने ओशनिक फ्लोर को मैपिंग करी ओशन फ्लोर की, तो हमें पता चला कि ओशन फ्लोर एक समतल भूमि नहीं है, इसमें बहुत सारे रिलीफ स्ट्रक्चर्स हैं। किस तरह के? इस तरह के रिलीफ स्ट्रक्चर है। मोर्स है, मिड ओशनिक रिज सिस्टम है, रिज सिस्टम है, सब माउंटेन, सबमरीन सबमरीन माउंटेन्स हैं, मतलब समुद्र के अंदर जो माउंटेन्स होते हैं वो हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे रिलीफ स्ट्रक्चर है। रिलीफ स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जिसमें एलिवेशंस होता है, अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट होता है। अगर कोई चीज़ प्लेन होगा तो उसमें रिलीफ नहीं होगी, लेकिन कोई चीज़ उबड़ खाबड़ है तो उसका मतलब रिलीफ स्ट्रक्चर है उसमें। ठीक है, तो जब हमने ओशन मैपिंग करी तो हमको ये पता चला कि बहुत सारे रिलीफ स्ट्रक्चर है ओशन के फ्लोर पे। ओशन फ्लोर एक समतल भूमि नहीं है। और एक जगह देखा गया कि मिड ओशनिक, जहाँ रिज सिस्टम था, मिड ओशनिक मतलब समुद्र के बीचे बीच, मिड ओशन मतलब समुद्र के बीचों बीच, रिज मतलब एक तरह का पहाड़। ठीक है ना? और ये जो रिज सिस्टम था ये बहुत लंबा था, पूरी दूर तक फैला हुआ था। और जहां पर ये रिज सिस्टम था वहां से कंटिन्यूस मैग्मा ऊपर की ओर फ्लो करता था और अगल बगल दोनों साइड डिपॉजिट हो जाता था। ठीक है, क्या होता था? मैग्मा नीचे से आता था एस्ट्रोस्फीयर से, ऊपर क्रस्ट को क्रॉस करता, लिथोस्फीयर को क्रॉस करता, और जहां पर मिड ओशनिक रिज सिस्टम है उसके दोनों ओर डिपॉजिट हो जाता था। ठीक है ना? तो ऐसा माना गया कि जैसे जैसे जब हमने इसकी डेटिंग करी तो ऐसा माना गया जो कॉन्टिनेंट्स थे, माना नहीं गया, ऐसा पता चला कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो बहुत ओल्ड एज के हैं, कॉन्टिनेंटल रॉक्स, लेकिन जो ओशनिक रॉक्स हैं वो बहुत न्यू एज के हैं। ठीक है, इसका मतलब जो ये मैग्मा निकल रहा है वो बार बार ओशनिक रॉक्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ओशनिक रॉक फॉर्म कर रहा है। और जैसे जैसे हम रिच सिस्टम से दूर जाते गए वैसे वैसे रॉक्स की एज ओल्ड होती गई, और जितना रिच के पास थी उतना ज़्यादा न्यू रॉक्स प्रोड्यूस होते थे। और ये नए रॉक्स क्या करते थे? ओल्डर रॉक्स को पुश करते थे। तो हैरी हेस को लगा कि ये जो न्यू रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं और ये जो ओल्डर रॉक्स को पुश कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है। जहाँ कहाँ से स्प्रेड हो रहा है? जहाँ पर मिड ओशियनिक रिज सिस्टम है, और क्योंकि वहां पर लिथोस्फेरिक प्लेट इतनी ज़्यादा थिन हो गई है कि नीचे से मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है, और ये नया मैग्मा जब बाहर निकल के लावा फॉर्म करता है तो ओल्डर रॉक्स को पुश करता है, जिस वजह से सी फ्लोर का स्प्रेड हो रहा है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा होता है। क्योंकि दूसरे एंड में जहां पर कॉन्टिनेंट और ओशन मीट कर रहे होते हैं, या फिर एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और लिथोस्फेरिक प्लेट जहां पर मीट कर रही होती है वहां पर, सॉरी, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट जहां पर मीट करती है, देखो ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशनिक है, ये ओशनिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, वहां पर जहां मीट कर रही होती है तो ओशनिक प्लेट क्योंकि हैवी होती है, ओशनिक प्लेट क्या होती है? हैवी होती है, वो सिंक करती है और सबडक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? सबडक्ट हो जाती है। ठीक है ना? तो पहले तो उन्होंने कंसेप्ट दिया कि सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि जहां पर ट्रेंचेस फॉर्म होती हैं, ट्रेंचेस कहां पर फॉर्म होती है? जहां पर एक ओशनिक प्लेट दूसरे ओशनिक प्लेट से कोलाइड कर रही है। ठीक है, कोलाइड करते वक्त जो हैवी ओशनिक प्लेट है वो सिंक कर जाती है, या फिर एक ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से कोलाइड कर रही है। जब भी कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशनिक प्लेट से कोलाइड करेगी, कॉन्टिनेंट ओशनिक प्लेट क्या है? वो हैवी होती है, वो सिंक कर जाती है, वापस एस्ट्रोनोस्फीयर में या फिर मेंटल में चली जाती है। ठीक है, तो शुरुआत में इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का बात किया, फिर बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, एक साइड से वो जब सी फ्लोर एक साइड से जब न्यू मैग्मा, न्यू रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं मिड ओशनिक सिस्टम में, तो दूसरी साइड से कंज्यूम भी हो रहे हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ उन्होंने कंसेप्ट दिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। ठीक है, थोड़ा सा हम, अगर आप जब मेरे नोट्स देखेंगे इनको रीड करना तो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाएंगी। ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 6 सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला। ठीक है ना? चलो फिर अगले लेक्चर में मिलता है।